हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में अध्याय 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय 2 में क्या दिया है बच्चों? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, पहले रियल नंबर के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि संख्याएं एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। तो संख्याएं मतलब बहुत सारी संख्याएं। तो पहला हम उसके बारे में देखेंगे। पहला जैसे होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिसको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n मतलब प्राकृतिक संख्या, मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो 1 से लेकर कहां तक होती है? 9 तक की संख्या। बेसिकली 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये है बच्चों क्या है? प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या करते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या को बोला जाता है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर, ठीक है। होल नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसको W से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है बच्चों। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? जो 1 से लेकर 9 तक की संख्या होती है उसको प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 0 हो जाए, 0 से लेकर 9 तक की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या के बाद आता है बच्चों तीसरा क्या होता है? पूर्ण के बाद आता है पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक जिसको बोला जाता है बच्चों इंटीजर। इंटीजर नंबर, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या, ठीक है। इंटीजर को I से या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है पूर्णांक बच्चों? तो पूर्णांक में होता है, देखो ये है 0 -1 -2 -3 और ऐसे 1 2 3 ऐसी संख्या, फिर इधर डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जिसमें माइनस वाला संख्या भी होता है, 0 भी होता है और प्लस वाले संख्या भी होता है। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है बच्चों? पूर्णांक कहते हैं। जिसमें माइनस वाली संख्या भी हो, प्लस वाली संख्या भी हो और 0 भी हो, तो उसको क्या बोला जाता है? हमारा पूर्णांक। ये क्या है? पूर्णांक, ठीक है बच्चों। तो अब आगे चौथा देखेंगे, इसको मिटा देते हैं पहले। चौथा हमारा आता है अब रियल नंबर, ठीक है ना। या अभी देख लेते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। क्या होता है? परिमेय संख्या को पहले देखते हैं, लास्ट में देखेंगे रियल नंबर क्या होता है। परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर, ठीक है। क्या होता है परिमेय संख्या? तो ऐसी संख्या जिसको हम बटे के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, या P/Q के रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। जैसे P/Q, ठीक है बच्चों, जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे ये अगर 0 हो गया मतलब ये इनफाइनाइट आ जाएगा ना, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन ये अगर मान लो 5/4 है तो ये क्या है? एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अगर इसी को मैं बोल दूं 5/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर हमारा क्या आ गया है? 0 आ गया है, ठीक है ना। तो हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला गया है Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब हम ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे? और वो बटे के रूप में रहेगा तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या, तो इसको क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या को ये रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं अपरिमेय संख्या को। तो ऐसी संख्या
ठीक है, जिसको बटे के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। जैसे ये √2 है, ठीक है, इसको बटे के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। 1 है, ठीक है, 5 है, ऐसा सिंपल जिसको बटे के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। √3 है, √5 है, ठीक है ना। ये सब क्या आएंगे? अपरिमेय संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिसको बटे के रूप में आप निरूपित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या? अपरिमेय संख्या। अब आता है बच्चों, अब देखेंगे क्या है वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब क्या? रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है ना। तो क्या होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर? तो ऐसी संख्या जिसमें प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या, जीरो, ये रूट वाला, बटे वाला, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारी संख्याओं का ये क्या है? एक बाप है, ठीक है ना। मतलब जितनी भी संख्याएं आएंगे, रूट में आएंगे, बटे में आएंगे, वो सभी संख्याएं क्या क्या कहलाएंगे? आपका रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। ऐसा बनता है ये गोला, ये नेचुरल नंबर है मान लो, ठीक है ना। फिर क्या आता है? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। फिर क्या आता है? आई, इंटीजर। फिर आता है आपका क्या? ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है ना। फिर आता है आपका बच्चों क्या? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सारे आर कहलाते हैं, मतलब रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर का मतलब समझ में आ गया होगा। वो रूट में जैसे कि एक बार देख लेते हैं इधर, रियल नंबर में जैसे मान लो ये √2 भी बोलूंगा तो ये भी रियल नंबर है, 0 बोलूं तब भी ये रियल नंबर है, √3/2 बोलूं तब भी ये रियल नंबर है, और ये 5 बोलूं तब भी ये रियल नंबर है, ठीक है ना। -3 बोलूं तब भी रियल नंबर है, -4 बोलूं, -6 बोलूं या -6/4 बोलूं तब भी ये क्या है? रियल नंबर है। ऐसी जो भी संख्या हो, कोई भी संख्या, सभी क्या है? रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है बच्चों। जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि रियल नंबर वास्तविक में होता क्या है। तो रियल नंबर से पहले हम क्या जाने हैं? तो परिमेय संख्या क्या है, ठीक है ना। उससे पहले जाने हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इंटीजर, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद जाने हैं बच्चों वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्या मतलब सभी संख्या, जो भी संख्या आएगा वो क्या है? एक्चुअल में वास्तविक संख्या ही है, ठीक है ना। अब चलते हैं दशमलव की ओर। शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है बच्चों, पहले मैं बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद आगे चलेंगे हम क्वेश्चन की ओर। तो इसके बाद आएंगे हमें शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्या होता है बच्चों? ऐसे संख्याओं का मतलब ऐसी परिमेय संख्या जिसको भाग देने पर पूरी तरह से वो भाग चली जाए। जैसे कि बोल रहे हैं 1/, ऐसा लिख लेते हैं 4/2। पहले तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये पूरी तरह से भाग चले गए, ठीक है। अगर 1/2 भी लिखता हूं, ठीक है ना, 1 को 2 से भाग देते हैं, ठीक है ना। तो देखो 2 से 1 को भाग देंगे तो 2 शून्यम 0, ठीक है, 1 आया। दशमलव लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। तो देखो बच्चों शेषफल कुछ बच रहा है क्या? ये पूरी तरह से क्या हो जा रहा है? भाग चले जा रहा है, ठीक है ना। तो पूरी तरह से भाग चले जाए उसी को क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। मतलब ये दशमलव के रूप में आ रहा है लेकिन ये पूरी तरह से क्या हो रहा है बच्चों? डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। जैसे 2/5, ठीक है ना। तो 2/5 को 5 से हम भाग करेंगे 2 को, तो 5 शून्यम 0, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। फिर दशमलव लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20, और 5 चौक कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 20, कर जाएगा। तो शेषफल क्या बचा? कुछ बचा क्या? नहीं बचा, लेकिन दशमलव के रूप में आ रहा है। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों? शांत दशमलव। इस रूप में आता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। दशमलव के रूप में रहेगा लेकिन वो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से क्या हो जाएगा? भाग चले जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं क्या? शांत दशमलव। अब देखते हैं अशांत दशमलव क्या होता है। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। अशांत दशमलव
क्या होता है। तो आसान दशमलव ऐसा बच्चों कि कोई भी संख्या को अगर हम भाग दे रहे हैं, मान लो 3/5 करें, तो वो संख्याओं का क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है, पूरी तरह से भाग नहीं जाता है। मान लो मैं 5 से इसको भाग दे रहा हूँ, ये तो पूरी तरह से भाग जा सकता है, ठीक है, ये आसान दशमलव में आ जाएगा। जैसे मान लो 4/3 करता हूँ, ठीक है, 4 को 3 से भाग देते हैं, मतलब 3 से 4 को हम भाग देते हैं, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, बचेगा कितना इसमें 1, फिर दशमलव लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 10 में 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, फिर एक दशमलव ले लिए तो इसको शून्य करेंगे, तो 3 तिया फिर से करेंगे 9। तो इस प्रकार से ये क्या होते जाएगा, जाते जाएगा। और अंकों का देखो पुनरावृत्ति हो रहा है, तो 1 दशमलव क्या हो रहा है, 3 3 3 3, ऐसा ये क्या होते जाएगा, इसको भाग देने पर ये बढ़ते जाएगा। इस वजह से बच्चों ये बढ़ता है, इसी को क्या किया जाता है, बार लगा दिया जाता है। बार लगाने का मतलब है कि हम इधर जितनी बार चाहें हम ये 3 को लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट करने के लिए इसमें बार लगा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस प्रकार के जो दशमलव आता है कि अंकों का पुनरावृत्ति हो, भाग दें तो अंकों का क्या हो रहा है, ये पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, अशांत दशमलव। और शांत दशमलव का मतलब होता है बच्चों, दशमलव के रूप में तो आए लेकिन वो पूरी तरह से क्या हो जाए, भाग चले जाए, कोई शेषफल न बचे। इसी में देखते हैं हर का परिमेयकरण। एक हर का परिमेयकरण को भी देख लेते हैं, क्या होता है हर का परिमेयकरण, क्योंकि इसमें वो भी लगेगा, ठीक है ना। तो हर का परिमेयकरण कैसा होता है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण जानने से पहले अंश क्या होता है, हर क्या होता है वो जानेंगे। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, ठीक है ना। ऊपर वाला होता है हमारा अंश, नीचे वाला क्या होता है, हर, ठीक है। तो इसमें मान लो दिया है हमारे पास a+b, ठीक है, और इधर दिया है a-b, इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है ना। ऊपर में सिंपल दिया है a+b और नीचे में क्या दिया a-b। अब इसका हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करेंगे तो कैसे आएगा, ऊपर का सेम रहता है बच्चों और ये नीचे का सेम रहेगा, ठीक है ना, गुणा का चिन्ह लग जाता है, ठीक है ना। हर का परिमेयकरण मतलब केवल हर का परिमेयकरण होगा। तो हर में क्या दिया है, चिन्ह को देखेंगे, अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस में दिया है तो ऊपर में क्या हो जाएगा बच्चों, a+b का, ठीक है, गुणा हो जाएगा और उसी को क्या कर देंगे, a+b का भाग देंगे, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम, a+b का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है क्या, हर का परिमेयकरण। हर में अगर ये माइनस दिया है तो प्लस का हम क्या करते हैं, दोनों में डिवाइड करते हैं, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, तो क्या वैल्यू मिलेगा, जो वैल्यू हमारे पास है वही वैल्यू यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार को क्या बोला, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। अगर यही प्लस में होता, ठीक है ना, अब इसका गुणा कर देते, तो गुणा करेंगे तो अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ। हमेशा याद रखना, गुणा में हमेशा अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे a+b है और a+b, ठीक है ना, अंश का अंश के साथ गुणा हो जाएगा और हर का हर के साथ हो जाएगा, ठीक है ना, और ये a+b, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम इसको हर का परिमेयकरण करेंगे। मान लो ऐसा दिया है 1/2 - 3 दिया है, ठीक है ना, ऐसा कर देते हैं, इसको a+b ही दिया है, ठीक है, सिंपल सा। तो इसको हर का परिमेयकरण करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये a+b है तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो बच्चों ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये सेम रहेगा लेकिन ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, अगर माइनस होता तो माइनस का क्या हो जाता, प्लस हो जाता, और ये बाकी a-b ही रहेगा, ठीक है ना। a-b हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, दोनों को लिखते हैं, इसलिए इसको बैलेंस करते हैं। अगर ये कट जाए तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, a-b और नीचे में क्या हो जाएगा, a+b और क्या आ जाएगा, a-b। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये आपको क्या हो गया, ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना, प्रश्नवाली 2 का, ठीक है।